हेलो बच्चों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में बात करेंगे अबेलियन ग्रुप के लिए तथा इस लेक्चर वीडियो में एग्जाम्पल को चेक करेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। बच्चों, ये लेक्चर वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको अबेलियन ग्रुप बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा और आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या है? इसमें मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप इफ जी सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी, नंबर 5 कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, हमने ग्रुप में सीखा था जो ग्रुप होता है उसमें केवल 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अबेलियन ग्रुप में 5 हो जाती है, अर्थात एक एक्स्ट्रा कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ? हम फॉर एनी ए बी बिलोंग टू जी मीन्स जो सेट हम लेकर चलते हैं उसमें से 2 एलिमेंट लेंगे, इंप्लाइज ए स्टार बी, अर्थात उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा बिलोंग टू जी होगा, तब जी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, then G satisfies associative property under operation स्टार। एसोसिएटिव में हमने क्या लेने हैं? 3 एलिमेंट लेने हैं जो कि G के एलिमेंट हो गए, इनके बीच में ऑपरेशन करना है इस टाइप से और ये इस टाइप से, और इन दोनों को देखेंगे कि ये हमारा इक्वल है कि नहीं। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी। देखो, ये जो ई एलिमेंट होता है वो जी का ही एलिमेंट होता है। इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी ऑफ जी अंडर ऑपरेशन स्टार। क्लियर? इफ ई स्टार ए इक्वल टू ए, देखो ई लेफ्ट में है तो ये हमारा ये पार्ट कौन सा बनता है? लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए बनता है। ओके, ए इक्वल टू ए स्टार ई, यहां पर ई राइट में है तो ये पार्ट किसके लिए बनता है? राइट आइडेंटिटी के लिए बनता है। तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी का बनता है और ये राइट आइडेंटिटी के लिए बनता है। और जब दोनों में आइडेंटिटी सेम आती है तब हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ जी। क्लियर? तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। इनवर्स क्या हुआ? इफ फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, देखो हम जी जो सेट लेकर चलते हैं उसके हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स निकालते हैं। तो यहां पर ए लिया है हमने, बिलोंग टू जी, वी कैन फाइंड यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए के ऊपर -1 लिखते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी। और ये भी कह सकते हैं ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, दैट इज बी के ऊपर -1 रखा, दैट इज इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू ए। अब हम ये 5th प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं अबेलियन ग्रुप के लिए, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ फॉर एवरी पेयर, यहां पर हमें पेयर लेने हैं, मीन्स जी में से 2 एलिमेंट कोई भी उठाने हैं और चेक करना है कि ए स्टार बी एंड बी स्टार ए दोनों इक्वल है कि नहीं। ओके, अगर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं देन जी इज कोम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन स्टार। क्लियर? अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज को दिए गए एग्जाम्पल पर चेक करेंगे और यह मालूम करेंगे कि यह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा अबेलियन ग्रुप है या नहीं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। प्रूव दैट द सेट Q
ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1 with the operation defined by a star b is equal to a plus b minus ab constitutes an abelian group। अब देखो यहाँ पर ये समझना है कि इसने हमें दिया क्या है। सबसे पहले ये जो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं इसको हमें समझ लेना चाहिए। हमें इसने एक सेट दिया है Q। इस Q के अंदर सभी रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में, जहां पर P, Q सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और Q हमारा कभी भी जीरो नहीं होता। एंड एक और पोजीशन इसने कहा कि P/Q कभी भी 1 नहीं होगा। ये हमारा Q है। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर इसने कहा है कि इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया है हमने स्टार, अर्थात अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम Q, स्टार, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? और ये जो स्टार है उसने डिफाइन किया है कि A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस ए बी। मीन्स अगर A स्टार B की वैल्यू हम निकाले तो हमें A प्लस B, मतलब पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर माइनस दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि A इक्वल 7 लिया, ये दोनों ही रेशनल नंबर है, राइट। अब इन दोनों पर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखो A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस ए बी। तो ये क्या बना, 5 स्टार 7 इक्वल टू 5 प्लस 7 और माइनस 5 इंटू 7। तो ये क्या बन के आएगा, 12 माइनस 35, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस 23 आ जाएगा। क्लियर? तो 5 स्टार 7 का मतलब हुआ माइनस 23, और माइनस 23 भी रेशनल नंबर होता है। क्लियर? तो इस स्टार को हमें समझना चाहिए कि 3 ऑपरेशनों के द्वारा डिफाइंड हुआ, प्लस, माइनस और मल्टीपल। क्लियर? तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे ये हमें समझना है, इसको चेक कैसे करेंगे या इसको प्रूव करेंगे। अब देखो यहां पर उसने कहा है कंस्टिट्यूट्स एन अबेलियन ग्रुप, मींस एक अबेलियन ग्रुप है, ये प्रूव करना है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, इनवर्स को भी और कोमोटेटिव को भी। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो हमें अकॉर्डिंग टू रूल 2 एलिमेंट कंसिडर करने होते हैं, ए बी। ए बी कहाँ से लिए गए, जो हमने सेट लिया है, ये लिया है हमने रेशनल नंबर जिसके अंदर 1 नहीं है, तो हमने क्या लिखा है, ए बी नॉट इक्वल टू 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है ये समझो। देखो हमें इसमें शो करना है कि ए प्लस बी माइनस ए बी इज रेशनल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखते हैं ये है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग टू क्यू सिंस। अब हम ये सिंस क्या लिखना चाह रहे हैं, इस सिंस में हम लिखना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो a प्लस बी माइनस ए बी है ये 1 नहीं हो सकता, ए बी नॉट इक्वल टू 1 सिंस a प्लस बी माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने सेट कंसीडर किया है उसमें क्या है, उसमें ये लिखा हुआ है देखो कि P अपॉन Q की जो फॉर्म होगी पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0 और P अपॉन Q नॉट इक्वल टू 1, मतलब जो भी Q का कोई एलिमेंट हम लेंगे वो हमारा 1 नहीं होगा। देखो यहां पर लिखा है ना उसने, Q क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1। क्लियर? तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये 1 नहीं है, राइट। अगर हम ये मान ले,
अब आप कहो कि नहीं सर ये 1 हो सकता भी है, तो हम ये बात देखते हैं कि ये हो सकता है क्या। चलिए हम ये मान लेते हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1 हो सकता है। तो देखो जरा ये क्या आता है, a प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको एक साथ ले लेता हूँ, a माइनस 1, ये 1 माइनस 1 इधर ले लिया और इसमें से b कॉमन माइनस बी कॉमन, तो a माइनस बी 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, a माइनस 1 और 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या शो करता है कि 1 b इक्वल टू 1 होगा या a इक्वल टू 1 होगा। लेकिन हमने शुरू में क्या कहा, a और b कोई सा भी 1 नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हम 1 कहेंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब चाहे तो a1 होगा या b1 होगा। क्लियर। और ये दोनों ही 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो ये पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा, ये पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा, हमें ये कहना पड़ेगा इफ a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1 देन दीज, राइट, विच इज रोंग, राइट, क्योंकि ये तो हमने लिया ही नहीं। अब हम ये यहां से लिख देंगे इंप्लाइज क्यू इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं एसोसिएटिव। इसमें हमें क्या लेना है, 3 एलिमेंट लेने हैं, तो 3 एलिमेंट लेते हैं। फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू क्यू, और ए बी और सी ये 1 नहीं है कोई सा भी। क्लियर। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, हमें करना है ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। ये प्रूफ करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव, पहले ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। तो हम इसको एक लेटर कंसिडर कर लेते हैं और इसको दूसरा लेटर कंसिडर कर लेते हैं। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो हमने देखो ए के प्लेस पर तो ये हो गया और बी के प्लेस पर सी हो गया, तो लिख देते हैं ए स्टार बी प्लस सी माइनस ए स्टार बी और मल्टीपल में सी, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब इज इक्वल टू, अब इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ए बी और इंटू सी। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी ये और प्लस सी एक साथ ले लिया, फिर माइनस ए बी, यहाँ पर ए सी का माइनस ए से मल्टीपल तो माइनस ए सी का बी के साथ तो माइनस बी सी, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ए बी सी। ये आया हमारा सॉल्यूशन। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। वी हैव ए स्टार बी स्टार सी, इस पर अप्लाई करते हैं यही प्रॉपर्टी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो अप्लाई कीजिए, ए हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हुआ, तो ए प्लस बी स्टार सी माइनस ए ब्रैकेट बी स्टार सी, दिस हो गया। इस पर ए प्लस बी स्टार से बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, और माइनस बी सी, फिर माइनस ए ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इनको सोल्व करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर इनका मल्टीपल करो, माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी जो हमने पहले की अभी
फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज क्या करता है, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट, राइट। तो हैंस क्यू satisfies associative property. Under operation star. प्रॉपर्टी नंबर 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि ए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, ए स्टार ई। अब हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करके आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना है, राइट। तो फॉर एनी ए बिलोंग टू क्यू, ये हमारा ए क्या नहीं है, 1 नहीं है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 1। नाउ वी हैव, सबसे पहले हम लेफ्ट प्रॉपर्टी को लेंगे, ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ई प्लस ए माइनस ई ए, समझ में आ गया ना जो प्रॉपर्टी हम लगाई, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, क्योंकि हमारा जो स्टार है वो इसको डिफाइन करता है, इज इक्वल टू ए बना। क्लियर। तो ये क्या आया, ई ब्रैकेट 1 माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर। तो ध्यान देना यहां पर ये दो कंडीशन देता है, ई इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, राइट। लेकिन हमने शुरू में कहा हमारा ए 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये कंडीशन वैलिड नहीं है, ये यूज नहीं होगी, तो इसका मतलब है ई ही इक्वल टू 0 हुआ। तो हैंस लेफ्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा ई कितना, 0। वी हैव, अब हम लेते हैं राइट। देखो 0 हमारा क्यू के अंदर है, अब हम ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, इसके थ्रू ई की वैल्यू निकालते हैं। एक ई तो हमारा ई आया और दूसरा देखते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस ई माइनस ए ई, सोल्व करो तो ई इक्वल टू 0 बनेगा यहाँ पर भी, और ए इक्वल टू 1, लेकिन 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ई ही 0 बना, तो ये भी क्यू के अंदर है। अब देखो यहाँ पर दोनों ई सेम है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, हैंस ई इक्वल टू 0 बिलोंग टू क्यू इज आइडेंटिटी ऑफ क्यू अंडर ऑपरेशन स्टार। क्लियर। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। अब हमें इनवर्स को फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्लियर। अब फोर एनी ए बिलोंग टू क्यू, हमने ये ए कैसा लिया है जो कि हमारा 1 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 1। कोई डाउट। अब हमें बी को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो बी की वैल्यू क्या होगी ये देखना है। वी हैव, सबसे पहले ये कंडीशन अप्लाई कर लीजिए या ये कंडीशन अप्लाई कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। यहां पर मैंने ये राइट वाली कंडीशन इधर लिख दी, लेफ्ट वाली इधर, तो ऐसा कर लेता हूं, ऐसा लिख देता हूं, बी स्टार ए इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार बी। तो ये लेफ्ट वाली है, लेफ्ट की कंडीशन अप्लाई करते हैं, बी स्टार ए इक्वल टू ई। अब ई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली
जीरो, तो यहाँ पर तो हम डाल दे देंगे जीरो। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएगा बी प्लस ए माइनस बी ए। क्लियर। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी इक्वल टू क्या बना, माइनस, देखिए ये ए इधर जाएगा तो माइनस ए आएगा, इसमें से बी कॉमन लिया तो 1 माइनस ए बना। जब सोल्व करोगे तो ए अपॉन ए माइनस 1 आ जाएगा। कोई डाउट। यहां पर लेफ्ट इनवर्स के अनुसार ए अपॉन ए माइनस 1 आया। अब यहां पर देखो ए 1 नहीं है, अगर यहां पर ए 1 होता तो बी इनफाइनाइट आता, और बी अगर इनफाइनाइट आता तो वो तो क्यू के अंदर हो ही नहीं सकता था, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए यहां पर पहले ही क्या कंडीशन दे दी हमने कि ए हमारा 1 नहीं हो सकता। अब हम दूसरी कंडीशन के अनुसार लिखेंगे वी हैव, कि देखते हैं कि बी हमारा राइट इनवर्स के बेस पर भी सेम आता है कि नहीं। तो ए स्टार बी इक्वल टू ई, ये क्या बना, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ई क्या निकाल रखा हमने, जीरो। अब यहां से निकालते हैं बी की वैल्यू क्या आती है, ये आया हमारा बी इक्वल टू, सेम यही आना है। देखो इसको इधर ले जाओगे तो माइनस ए आएगा, यहां से बी को कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए बना। जब सोल्व करोगे तो ए अपॉन ए माइनस 1, तो यहां पर भी बी क्या बना, ए अपॉन ए माइनस 1। अब ये भी हमारा बिलोंग टू क्यू होगा और ये भी हमारा बिलोंग टू क्यू होगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, हैंस इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस 1, और ये भी कह सकते हो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस 1। क्लियर। और जो कि रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, हैंस क्यू सेटिस्फाइज इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन स्टार। क्लियर। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है, पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 एलिमेंट कंसीडर करने हैं। फॉर ए बी बिलोंग टू क्यू वेयर ए नॉट इक्वल टू 1 बी नॉट इक्वल टू 1, राइट। सो क्या करना है, मैं इधर लिख रहा हूं रफ में, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये हमें शो करना है, राइट। अब वी हैव, प्रूफ हमें ये करना है, तो वी हैव, ये लेफ्ट पोर्शन लेते हैं ए स्टार बी, इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है, ए प्लस बी माइनस ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब राइट पोर्शन लेते हैं बी स्टार ए, ये होगा बी प्लस ए माइनस बी ए। अब हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर में अगर हम ये दोनों नंबर आगे पीछे लिखे, जैसे कि ए यहां पर लिख दिया जाए और प्लस बी यहां पर, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, और मल्टीपल भी कोमुटेटिव होता है, तो ए इंटू बी ये भी लिखा जा सकता है, तो ये एक सेकंड बना। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड सेम है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस Q satisfies commutative property.
Consequently, Q is abelian group. Hence, proved. ये हमें प्रूव करना था कि जो गिवन सेट है, जो ये हमें गिवन सेट है ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।